हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डेटा फ्रीजिंग से रिलेटेड। तो डेटा फ्रीजिंग का यूज़ क्या है गूगल स्प्रेडशीट में, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। अगर आप गूगल स्प्रेडशीट में डेटा डिजाइन करते हो, मतलब कोई रो डेटा बनाते हो, उसमें डेटा फ्रीजिंग का हम यूज़ करेंगे। जैसे रोज हुआ, कॉलम हुआ, आप उसको फ्रीज कर सकते हो ताकि आप स्क्रॉल अप या स्क्रॉल राइट और लेफ्ट करो तो वो आपको डेटा वो फ्रीज रहे और वो डेटा विजिबल हो। मैं 2-3 एग्जांपल देकर आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, मैं इतने दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, मेरे को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आप ये डेटा देख रहे हो, एक ये रो डेटा है मेरे पास सैम्पल डेटा, दूसरा ये डेटा है मेरे पास सैम्पल, और तीसरा ये। तीनों में मैं करके बताता हूँ। जैसे ये हमारा डेटा है, ठीक है। इसमें मैं जैसे ही स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप देखो हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा क्या है, मतलब किस लिए डिफाइंड हुआ है। ये ऑर्डर डेट है, रीजन है, रैप है, आइटम है, यूनिट्स है। आप नीचे आ जाते हो तो ये देखते हो ये क्या है, ये सेंट्रल है, तो इससे मालूम चल जाता है लोकेशन का है। लेकिन ये पॉइंट में जो वैल्यू दिया हुआ है न्यूमेरिक, ये क्या है, तो इसके लिए हम फ्रीजिंग का यूज करते हैं, डेटा फ्रीजिंग। जैसे यहाँ पे इस रो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके 2 ऑप्शन अवेलेबल है, आप कहीं से भी कर सकते हो, मैं दोनों तरीके बता दूंगा। यहाँ पे ये डेटा, ये रोज मैंने सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट वाला, व्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे फ्रीज का आपको ऑप्शन दिख रहा है। ये मेरा रो है, तो यहाँ से मैं फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो एक लाइट ग्रे कलर का लाइन बन के आ गया, मीन्स ये फर्स्ट रो जो आपका है ये फ्रीज हो चुका है। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये फ्रीज रहेगा, ये स्क्रॉल अप नहीं होगा। इससे ये बेनिफिट आपको मिल जाता है, आपके पास लार्ज डेटा है तो उससे ये आपको पता चलेगा कि हाँ हमारा किस लिए ये कॉलम है वो डिफाइंड हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सैंपल की तरफ। ये मेरे पास नेक्स्ट सैंपल डेटा है, इसमें बहुत सारे डेटा आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रॉल डाउन करके। अब देखो इसमें नीचे दिख रहा है 5000 के अप्रॉक्स है। इसमें भी अगर मैं नीचे आ जाऊंगा तो पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए भी मैं सेम ही करता हूँ। यहाँ पे सिंपल क्लिक किया रोज पे, फर्स्ट रोज पे राइट क्लिक किया, और यहाँ पे व्यू मोर रो एक्शन पे है, यहाँ पे फ्रीज अप टू 1 रो यहाँ पे कर दिया तो ये रो फिर से फ्रीज हो गया। ये दूसरा मेथड मैं बता दिया। तीसरा डेटा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मेरे पास एक एम्प्लॉय का सैंपल डेटा है, तो इसमें आप देखो स्क्रॉल डाउन भी करोगे तो आपको डेटा, ये जो हमारा है हेडर है, हेडिंग जो है वो नहीं दिख पा रहा है, और आप स्क्रॉल राइट भी करोगे तो हमें नहीं पता चल रहा है किस एम्प्लॉय का कौन सा डेटा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट रो सेलेक्ट करता हूँ और व्यूज़ पे जाता हूँ। यहाँ पे फ्रीज पे क्लिक करके 1 रो क्लिक करता हूँ, देन फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करके फिर फ्रीज में जाता हूँ और 1 कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। इससे बेनिफिट ये हुआ, फर्स्ट तो आप डेटा देख के पहचान जाओगे कि हाँ ये कॉलम और ये रोज फ्रीज है। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा है, इसकी एम्प्लॉय आईडी ये है, फुल नेम ये है, जॉब टाइटल ये है, डिपार्टमेंट ये है। मतलब ऐसे आप देख सकते हो। यहाँ 27 एज है, डेट ऑफ बर्थ हायर डेट ये है, एनुअल सैलरी ये है। इससे उसके बाद और भी डेटा देखना है तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी इतना का डेटा देखना चाहते हो कि ये बंदा किस सिटी में रहता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। डायरेक्ट कीबोर्ड से आप सेलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट राइट एरो आप दबाओ, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे नेम हाइड हो जा रहा है तो आप नेम को भी कर दो यहाँ पे, व्यू फ्रीज एंड देन कॉलम 2, ये भी फ्रीज हो गया। तो यहाँ से आपको ये बेनिफिट होता है कि हाँ आप रोज और कॉलम फ्रीज करके अपने डेटा को इंटरेक्टिव भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है आपके डेटा पे। ये था आज का छोटा सा वीडियो, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक दे के जाना यार, और कोई टॉपिक हो आपके मन में तो आप बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।